एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो, बीएड के दोनों ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और डीएलएड के चारों सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से संबंधित जो भी कैरिकुलम होगा, जो भी पाठ्यक्रम होगा, जो भी सिलेबस होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, लेकिन हम शुरुआत करने जा रहे हैं अब बीएड से भी संबंधित और डीएलएड से भी संबंधित। बीएड से संबंधित जो भी पेपर होंगे, उन पेपरों का हम एक एक करके, धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ाने का काम करेंगे। और डीएलएड से संबंधित जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित जो मैथमेटिक्स है और फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित जो मैथमेटिक्स है, उन दोनों से का जो सिलेबस है उसको हम यहाँ पूरा करवाएंगे। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं या आप डीएलएड कर रहे हैं, तो दोनों से संबंधित जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप अगर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आप हमसे आकर के जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज की जो चर्चा हम करेंगे वो सबसे पहले सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में जो बीएड फर्स्ट ईयर के छात्राध्यापक हैं उनसे संबंधित कि उनका पाठ्यक्रम क्या क्या है, फर्स्ट ईयर में उनको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है, उसी से संबंधित चर्चा आज हम इसमें करेंगे। तो जो बीएड का फर्स्ट ईयर होता है उसमें कुल 4 पेपर की परीक्षा आपको देनी होगी। टोटल जो पेपर होंगे वो 4 पेपर होंगे और आपको 4 पेपर पढ़ाया भी जाएगा, कि यानी कि जो सैद्धांतिक रूप से होगा वो कुल 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा नॉलेज एंड करिकुलम का, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का। दूसरा जो पेपर होगा वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बचपन एवं अभिवृद्धि। ये बच्चे के विकास से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो इसमें आप पढ़ते हैं, क्योंकि जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित नॉलेज अगर आपके पास नहीं है कि उसका विकास किस प्रकार से होगा और उसके जो विभिन्न अवस्थाएं विकास की होंगी, उसमें उसके पास जो विशेषताएं होंगी, उसी विशेषताओं के आधार पे ही हमको उस बच्चे को शिक्षण करना है। तो ये आपको सेकंड पेपर में मिलेगा। और सेकंड पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बचपन एवं अभिवृद्धि। तीसरा जो पेपर होगा वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन होगा, समसामयिक भारत में शिक्षा। इसमें आप प्राचीन काल से लेकर के आज तक की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और जो चौथा पेपर होगा वो होगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित जो चीज़ें होंगी कि आप कक्षा कक्ष का प्रशासन एवं प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, एक विद्यालय का मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है उसको आप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको फोर्थ पेपर में पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमको 4 पेपर पढ़ने हैं, वो जो पहला पेपर होगा, पहला पेपर जो होगा वो बचपन एवं अभिवृद्धि का होगा। जो पहला पेपर होगा वो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का होगा, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का होगा। नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें जो ज्ञान क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, उसके अलावा जो दर्शन से संबंधित चीज़ें हैं, आपको 4 दर्शन इसमें पढ़ने हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और एक आपका है रियलिज्म। तो इस प्रकार से ये 4 दर्शन आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो शिक्षा के सामाजिक आधार हैं उसको आपको पढ़ना है। तो पहले पेपर में आपको दर्शन से संबंधित, सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो आपका
सामाजिक आधार है शिक्षा का, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो इसमें आप पहले पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, ज्ञान क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। दूसरा जो पेपर होगा वो बचपन एवं अभिवृद्धि का होगा। बचपन एवं अभिवृद्धि का, बचपन एवं अभिवृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये आपका दूसरा पेपर होगा। इसमें हमने आपको बताया कि इसी का जो दूसरा नाम होता है उसी को आप बाल विकास कहते हैं। तो बाल विकास का मतलब होता है बालक किस प्रकार से विकास करता है, उसका ग्रोथ किस प्रकार से होता है, उसी को हमको पढ़ाना है, उसी की विशेषताओं को जानना है, तभी हम उसको शिक्षण कर पाएंगे, अन्यथा हम उसको शिक्षण नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बुद्धि क्या है, व्यक्तित्व क्या है, इसके अलावा जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, वो भी आपको इसी में पढ़ना है। तो बच्चों के विकास से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको दूसरे पेपर में पढ़ने को मिलेंगी। तीसरा है समसामयिक भारत एवं शिक्षा, समसामयिक भारत एवं शिक्षा। समसामयिक भारत एवं शिक्षा में प्राचीन काल से यानी वैदिक काल से लेकर के आज तक की जो शिक्षा के विकास हुए हैं, कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, फिर ब्रिटिश काल में, फिर आधुनिक काल में, एक किस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से उसका शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन होता था, और आज शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन किस प्रकार का है। वैदिक काल में किसकी जिम्मेदारी थी, किसका उत्तरदायित्व था शिक्षा देना, आज किसका उत्तरदायित्व है, किसकी जिम्मेदारी है शिक्षा देना। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस पेपर में पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक भारत में शिक्षा, समसामयिक भारत और शिक्षा में। तीसरा है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, ये चौथा है आपका, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, ये आपका चौथा पेपर है, जिसको हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कक्षा कक्ष का प्रबंधन किस प्रकार से हमको करना चाहिए, किस प्रकार से होता है, एक विद्यालय का प्रबंधन और प्रशासन किस प्रकार से होता है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि आई.के. डेविस ने कहा है कि जो एक टीचर होता है वो एक मैनेजर का भी काम करता है, क्योंकि उसको अपने कक्षा कक्ष में पूरा मैनेजमेंट करना होता है कि किस प्रकार से हम शिक्षा की व्यवस्था करें कि बच्चे अपने आप उत्सुक हो करके उस शिक्षा को ग्रहण करने का काम करें। तो टीचर एज ए मैनेजर, ये आई.के. डेविस ने कहा है, तो इसको भी हम इस चौथे पेपर में पढ़ने का काम करेंगे। इसके अलावा अब इसमें होता क्या है कि ये जो पहला पेपर होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये टोटल जो मार्क होंगे, इसके जो टोटल मार्क होंगे ये सब 100 के होंगे, ये 100 के सब होंगे, 100 नंबर के होते हैं। लेकिन इसमें जो है इंटरनल होता है, इंटरनल 20 नंबर का असाइनमेंट इसमें, 20 नंबर का असाइनमेंट इसमें, 20 नंबर का असाइनमेंट इसमें, 20 नंबर का असाइनमेंट इसमें। बाकी जो बचता है वो एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल होगा यानी 80 नंबर इसमें बचता है, 80 नंबर इसमें बचता है, 80 नंबर इसमें बचता है, 80 नंबर इसमें बचता है। इस प्रकार से ये जो टोटल मार्क होंगे वो 400 होंगे। ये जो आपको असाइनमेंट लिखने हैं वो 80 नंबर के इसमें असाइनमेंट लिखने हैं, और 320 नंबर के इसमें आपको एक्सटर्नल यानी परीक्षा देना है। जो आपको 320 नंबर का आपको लिखित परीक्षा देना है। इसके अलावा आपको कुछ फाइलें और बनानी होती हैं। जो पहली फाइल बनती है, जो फाइल आपको बनानी है
ये होता है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क, तो प्रैक्टिकल वर्क जो होता है उसमें आपको कुल 4 फाइल बनानी होगी, कुल 4 फाइल बनानी होगी, जिसमें जो पहली फाइल होगी वो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की होगी। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ये 50 नंबर का होगा। एक फाइल आपकी ये बनेगी 50 नंबर का ये होगा। दूसरा जो होगा वो माइक्रो टीचिंग का बनेगा कि आप टीचिंग सीखने जाएंगे, आप अपने क्लास के ही बच्चों को पढ़ाएंगे और उससे आप जो कुछ सीखेंगे उसको इसमें, ये भी आपका 50 नंबर का होगा। और जो तीसरी फाइल बनेगी वो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने आप को यानी स्व को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये भी 50 नंबर का होगा। और जो लास्ट फाइल बनेगी वो आपका ड्रामा पे बनेगा, ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक, ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक, ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन, इन एजुकेशन, ये भी 50 नंबर का होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि टोटल जो आपको कुल पढ़ने हैं, एक जो प्रैक्टिकल वाला हो गया ये टोटल 200 मार्क का हो गया, ये टोटल 200 मार्क हो गया। और जो ये थ्योरी वाला आपका पोर्शन हो गया ये 400 मार्क का हो गया। तो टोटल जो होगा वो 600 मार्क का होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि आपको कुल 4 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें पहला ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो 100 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर का आपका इंटरनल जो आपको असाइनमेंट लिखना है और 80 नंबर का आपको परीक्षा देना है। दूसरा जो होगा बचपन एवं अभिवृद्धि, 100 नंबर का होगा, 20 नंबर का आपको असाइनमेंट लिखना है और 80 नंबर का आपको लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम देना है। तीसरा जो होगा समसामयिक भारत एवं शिक्षा, 100 नंबर का होगा, 20 नंबर इसमें इंटरनल है और 80 नंबर इसमें एक्सटर्नल है जिसका आपको परीक्षा देना है। और चौथा पेपर होगा शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का, 100 नंबर का ये भी होगा, जिसमें 20 नंबर का असाइनमेंट होगा और 80 नंबर का इसमें आपको लिखित परीक्षा देना है। इस प्रकार से टोटल जो मार्क है थ्योरी का वो 400 नंबर का है, जिसमें 80 नंबर असाइनमेंट लेकर के लिख करके आप ले सकते हैं और 320 नंबर का आपको परीक्षा देना है, जो आपका एक्सटर्नल है, बाहर जाएगा, परीक्षा होकर कॉपी चेक होगा और नंबर आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो टोटल 200 मार्क का होता है। इसमें सबसे पहली जो फाइल आपकी बनेगी वो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की बनेगी 50 नंबर का, माइक्रो टीचिंग का बनेगा ये भी 50 नंबर का, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ 50 नंबर का और लास्ट में ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन ये भी 50 नंबर का। इस प्रकार से टोटल 200 मार्क का आपका प्रैक्टिकल हो गया और 400 मार्क का आपका थ्योरी हो गया। यही आपका पूरा पाठ्यक्रम है, यही करिकुलम है आपका, जो आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल आपको यही काम करना है। अब धीरे धीरे करके हम इसमें से एक एक करके आपको हम समझाते चलेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे आता है, वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको अब क्लास मिलेगा। अब सबसे पहला जो हम शुरुआत करेंगे वो बचपन एवं अभिवृद्धि से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी आपको जो है वो यही पेपर है, इसलिए है कि ये आपको जब आप यूपी टेट देने जाएंगे तो वहाँ भी ये आपसे पूछा जाएगा, इसमें से क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। बाकी
ज्ञान ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से भी समसामयिक भारत एवं शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, इससे बहुत कम एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक पेपर ही है जो 30 नंबर का पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है, बचपन एवं अभिवृद्धि से। तो शुरुआत हम इसी से करेंगे, बचपन एवं अभिवृद्धि से, जिसको आपको दोहरा लाभ मिले, आप बीएड में भी अच्छे नंबर पा सकें और साथ ही साथ आप यूपी टेट या सी टेट या कोई भी पेपर देने जाते हों तो वहाँ पे भी आपको लाभ मिल सके। तो पहला पेपर हम यही शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके आपको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, समसामयिक भारत एवं शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। और समय समय पर आपको जो प्रैक्टिकल से संबंधित जो आपको फाइलें बनानी है उस पर भी हम आपको गाइड करते रहेंगे कि किस प्रकार से आप इन फाइलों को आप बनाएंगे। तो आपके लिए आज का ये पूरा करिकुलम था कि आपको बीएड में करना क्या क्या है और पढ़ना क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने चर्चा किया। अगली क्लास अब नेक्स्ट लगातार आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अगर आपका कोई सगा संबंधित अगर डीएलएड कर रहा है, सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में जाएगा वो, तो आप उससे कह दीजिए कि यहाँ पे डीएलएड से संबंधित भी जो सिलेबस है उसको पूरा कराया जाएगा। तो शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, उससे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी सिलेबस है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे अधिक लोगों को लाभ हो। और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।